तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ये एक केमिकल कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल और प्रोडक्ट एंड फिनॉइल्स में अपना बिजनेस करती है और ये फिनॉइल्स में अपने लीडर कंपनी है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 31,349 करोड़ का। ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 2,298 रुपये का है। स्टॉक ने हाई लगाया था 2,521 रुपये का और लो है 1,812 रुपये का। इससे पहले स्टॉक ने हाई लगाया था पिछली बार 2,891 रुपये का, लगभग 2,900 रुपये का। इसके बाद में अपडेट हुआ है, वहाँ पे 2,521 आपको दिख रहा है, 52 वीक हाई। स्टॉक का पी आप देखेंगे 39.6 का है। बुक वैल्यू 318 रुपये का है। कंपनी डिविडेंड देती है 0.33% और आर और आर की बात करेंगे तो आर 29.7% है और आर 22.7%, दोनों भी डबल डिजिट में है। और कंपनी का फेस वैल्यू है 2 का, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम 50 डे में और 200 डे में चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक दोनों लेवल के अभी नीचे हमें दिख रहा है। थोड़ा ऊपर चला गया है, बीच में थोड़ा नीचे आया था 2100-2200 के आसपास, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मार्केट में थोड़ी रिकवरी आने के बाद स्टॉक अभी थोड़ा ऊपर निकल चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके बाद कंपनी ने 3 साल में अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, रिटर्न 31.5% का। और कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी 7.2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। इसके बाद हम पीयर कंपटीटर्स की बात करेंगे तो दीपक नाइट्राइट कंपनी का पी अगर आप देखेंगे तो 39.57 है, जो कि अट्रैक्टिव लेवल पे अभी दिख रहा है। और स्टॉक कंपनी का मार्केट कैप भी कंपेयर टू अदर केमिकल कंपनी जो कि कम है, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा है कंपनी का। 31,348.64 का मार्केट कैप है। इसके बाद हम क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स में हमें थोड़ा अप डाउन्स देखने को मिलेगा। 234 करोड़ से कम होकर 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखा, वहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट की कंपनी ने तो 205 करोड़, वहाँ से थोड़ा 2-3 करोड़ कम होकर 202 करोड़ का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2021 में कंपनी ने 776 करोड़ के प्रॉफिट दिए थे। उसके बाद मार्च 2022 में 1,067 करोड़ के प्रॉफिट दिए, वहाँ से थोड़ी मतलब बिजनेस में कमजोरी आई तो वहाँ पे 852 करोड़ का प्रॉफिट दिखा और वहाँ से और थोड़ा कम होकर 791 करोड़। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो सेल्स में भी थोड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट है, इसलिए आपको स्टॉक मतलब नंबर्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साल में कंपनी ने 24% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 37%। इसके बाद हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 11% और 5 साल में 59%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 3 साल में 13%, 5 साल में 54% और 10 साल में शानदार 47% के रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 32% और 5 साल में भी 32% कांस्टेंट है, यानी कि चारों ही सेगमेंट में कंपनी ने डबल डिजिट CAGR दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। यहाँ आप देखेंगे कि 4,315 करोड़ के रिजर्व है और बोरोइंग देखेंगे तो ना के बराबर है, जो कि कम भी की है कंपनी ने, 90 करोड़ से बढ़ के थोड़े 315 करोड़ हुआ था, वहाँ से फिर कमी आपको दिखेगी 73 करोड़ और फिर 67 करोड़। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 49.13% के स्टेक है, FIS के पास 6.72% के स्टेक है, DIS के पास 19.27% के स्टेक है और पब्लिक के पास 24.87% के स्टेक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो FIS ने यहाँ पे माल थोड़ा उठाया है, 6.48% से बढ़कर 6.72% हो गया है और DIS ने भी यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के 18.87% से बढ़कर 19.27% का स्टेक लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 25.52% के स्टेक है पब्लिक के पास, जो कि कम होकर अभी हो चुके 24.87%। तो जैसे जैसे स्टॉक गिरता है, मार्केट में थोड़ा कमजोरी आती है, तो यहाँ FIS और DIS यहाँ पे माल उठाना शुरू कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड कर लेते हैं और पब्लिक डर के मारे उसे बेच देती है। इसके बाद हम एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो एक दिन में -94% गिरा स्टॉक, 0.94।
0.94। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 दिनों में 3.51% है। यहाँ पे एक महीने की बात करेंगे तो 8.81 लगभग 9% के रिटर्न दिए हैं। 6 महीने की बात करेंगे तो 8.71% लगभग 8.5% के रिटर्न दिया है 6 महीने में। और ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक माइनस रिटर्न दे रहा है 7.23। और मैक्स 5 ईयर्स के रिटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, 760% के रिटर्न है। और ऑल टाइम का रिकॉर्ड देखेंगे तो नंबर जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, 12,786% के शानदार रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। बीच में यहाँ पे स्टॉक थोड़ा अभी कंसोलिडेट जोन पर है, अभी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आना बाकी है केमिकल सेक्टर में, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक अपने टॉप से लगभग 26-27% अभी नीचे चल रहा है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप अभी भी मौका है, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान का वॉर की न्यूज़ के वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा अप डाउन आपको दिखेगा। वहाँ पे अगर स्टॉक और नीचे गिरता है 10%, 5-10%, 15%, तो वहाँ आप धीरे धीरे ऐड करना आप सोच सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, और केमिकल सेक्टर में जैसे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो स्टॉक ऐसे रॉकेट के जैसे भागेगा, फिर किसी के हाथ में नहीं आने वाला। मौका बार बार मिलेगा नहीं, और ये एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, फिनाइल सेक्टर की लीडर कंपनी है। आगे जाके आपको और भी शानदार डबल डिजिट CAGR रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी बाइंग लेवल अच्छी है, और स्टॉक नीचे गिरता है तो आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा आप 10-10% पे अपने SIP बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, बीच में आपको शॉर्ट टर्म में जैसे 24%, 30%, 40% भी स्टॉक नीचे हुए जाते हुए दिख सकता है। तो अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट में CAGR रिटर्न देखने को भी मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।